तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर सी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 67। चैप्टर आपका कौन सा है? सेट फंक्शंस एंड रिलेशंस। So after qualifying out of 400 professionals, 112 joined industry, 120 started practice and 160 joined as a paid assistant. तो तीन इंफॉर्मेशन है। 400 में से 112 लोगों ने इंडस्ट्री ज्वाइन किया, 120 लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करा, 160 लोगों ने पेड असिस्टेंट ज्वाइन किया। 32 लोग ऐसे थे who were in both, जो प्रैक्टिस भी कर रहे थे और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे थे। 40 लोग थे जो प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करते और असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे थे। देखो जो प्रैक्टिस और सर्विस है ना, वो प्रैक्टिस और सर्विस जो है वो बेसिकली फर्स्ट पार्ट के लिए कह रहा है, इंडस्ट्री के लिए कह रहा है। 40 इन बोथ, 40 जो है वो दोनों में थे और प्रैक्टिस और असिस्टेंस में, और 20 जो थे वो इंडस्ट्री एंड असिस्टेंसी दोनों में। ठीक है, तो प्रैक्टिस एंड इंडस्ट्री, प्रैक्टिस असिस्टेंसी, इंडस्ट्री असिस्टेंसी, तो 12 लोग ऐसे थे जो who did all the three। तो कितने लोग ऐसे हैं who could not get any of these, जो तीनों में से कहीं नहीं थे? तो चलिए स्टार्ट करें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। NA, हम NA से इंडिकेट किसको कर रहे हैं? हम NA से इंडिकेट कर रहे हैं those professionals who have joined industry, और इसकी तादाद यहाँ पर मेंशन है 112। MB से हम इंडिकेट कर रहे हैं who have started practice, जिसका संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 120। MC से हम NC जो इंडिकेट कर रहे हैं वो पेड असिस्टेंस का संख्या जो कि 160 दिया हुआ है। NA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, इसका तादाद कितना है? 32। फिर NB इंटरसेक्शन C, इसका तादाद कितना दिया हुआ है? 40। फिर NA इंटरसेक्शन C, इसका तादाद कितना है? 20। फर्दर NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12, जो तीनों में थे। अब देखो हमको बताना है कि कितने लोग जो थे वो तीनों में नहीं थे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे NA यूनियन B यूनियन C का। तो NA यूनियन B यूनियन C अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, 112 प्लस 120 प्लस 160 माइनस 32 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 12, इसका वैल्यू आ रहा है 312। इसका मतलब ये हो रहा है कि इन तीनों के तादाद को का यूनियन लेने पे 312 आ रहा है, जबकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स कितने थे? 312 नहीं थे, कितने थे? 400। तो इसका मतलब हुआ कि 400 लोगों में से 312 तो कोई ना कुछ तो कर रहे थे। इधर they were in industry, either they were in practice or either they were in paid working as a paid assistant। तो 312 लोग इस तीनों में कहीं ना कहीं तो थे। तो 400 में कितने लोग बचे जो इन तीनों में कहीं नहीं थे? 400 में कितने लोग ऐसे बचे जो इन तीनों में कहीं नहीं थे? How many could not get any of these? 400 minus 312। तो 400 माइनस 312 कितना वैल्यू हो गया? 88। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 67 हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़े हम लोग। सिक्सटी 68 नंबर देखते हैं। पहले हम वैल्यूज को दोबारा से लिख लें। हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है? 68 एज पर द क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑर्डर का ऑप्शन सेम लेना है, ABCD। इसमें कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी ऑफ देम डिड ओनली वन ऑफ दिस। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों में कुछ एक ही कर रहे थे?
यानी either where they were only in industry, either they were only in practice, or either they were only paid as working as a paid assistant. तो यानी निकालना क्या है हमको, पहले एन ए इंटरसेक्शन बी, बी ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज, ये जो है ये जो हमने लिखा है, ये जो फॉर्मूला, ये असल में इसका क्या मीनिंग है? असल में इसका मीनिंग है set of professionals who have joined only industry, उन प्रोफेशनल्स का सेट जिन्होंने सिर्फ इंडस्ट्री ज्वाइन करा है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है आपके स्क्रीन पे है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये सारे वैल्यूज आपको पता है। 112 लोगों में माइनस करेंगे 32 प्लस 20 और प्लस करेंगे 12, ठीक है। इसका मतलब एक जहां जहां था ना, एक में टोटल यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले टोटल तादाद 112 है, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले टोटल तादाद 112 है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडस्ट्रीज के साथ साथ और किसी प्रोफेशन में होंगे। They may be either in as a working as a paid assistant, they may be either as a working as a practice। तो पहले उन दोनों को घटा दिया, ठीक है। अब उन दोनों को घटाने से ये हो गया ना कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 2 बार घट जाता है, इसलिए हमको उसको एक बार इंक्लूड करना पड़ा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 112 माइनस 32 प्लस 20, 32 और 20 घटा देंगे और 12 ऐड कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। अभी एन उसी तरीके से यानी सिमिलर मैनर में आपको एन ए ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या होगा? सेट ऑफ प्रोफेशनल्स हु हैव स्टार्टेड ओनली प्रैक्टिस। तो सेम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, जो इस फॉर्मूला था उसके जगह पे ये फॉर्मूला रहेगा, एन बी सिर्फ हो जाएगा शुरू में, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये दोनों का टोटल जो है उससे घटेगा और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देंगे। तो 120 माइनस 32 प्लस 40 और फिर प्लस कर देंगे 12, ये वैल्यू आ गया 60। उसी तरीके से ओनली हु जॉइंड एज अ पेड असिस्टेंट ओनली, इसका भी वैल्यू निकाल लें, तो इसका वैल्यू 160 माइनस 20 प्लस 40 प्लस 12, ये वैल्यू आ गया 112। अभी तीनों अमाउंट को जोड़ दो, 72 प्लस 60 प्लस 112, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्री में काम करने वाले, सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले, सिर्फ पेड असिस्टेंट, इन तीनों को जोड़ दीजिए, वैल्यू आपको वो मिल जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा जाएगा। 72 plus 60 plus 112, 244। समझ आया? Is it clear? Clear everyone? चलिए, तो 68 हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 74 क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 74। आस्क इफ यू विल कास्ट योर वोट फॉर ए पार्टी, तो फीडबैक आपका ये ऑप्टेन होता है, यानी पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से कि आप वोटिंग करेंगे, तो एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल और यूथ जो 18 साल से ऊपर थे, इन 3 कैटेगरी में लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया। यस करने वाले एडल्ट मेल 10 थे, नो करने वाले 20 और 5 ने कहा नहीं मालूम। एडल्ट फीमेल ने कहा 20 यस, 15 ने कहा नो और 5 ने कहा डोंट नो, नहीं पता। यूथ जो 18 ईयर्स से ऊपर थे, उनमें से 10 ने कहा यस, 5 ने कहा नो और 10 ने कहा डोंट नो। अगर ए जो है सेट ऑफ एडल्ट मेल है और सी जो है वो कॉमन सेट हो वुमेन एंड यूथ का, विमेन एंड यूथ का, जो सी जो है वो कॉमन सेट हो, वाई जो है सेट ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन हो और एन जो है वो सेट ऑफ नेगेटिव ओपिनियन है, तो एन ए ट्रांसपोज निकालना है। पहले एन ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है? एन ए ट्रांसपोज का अगर हम मीनिंग समझ जाएंगे तो आप समझ जाओगे। नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स हु आर नॉट इन पॉजिटिव ओपिनियन। कैसे निकाला हमने? एन ए क्या है? एन ए जो है सेट ऑफ एडल्ट मेल है हैविंग पॉजिटिव ओपिनियन, तो एन ए ट्रांसपोज क्या होगा?
एन ए ट्रांसपोज जो है वो होगा नंबर ऑफ एडल्ट मेल हु आर नॉट इन पॉजिटिव ओपिनियन, जिनका पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है, तो इनकी तादाद कितना होगा सीधा। ये जिन्होंने सीधे सीधे कहा है ना और जिन्होंने कहा है पता नहीं, इन लोगों का ओपिनियन पॉजिटिव नहीं है। तो 20 + 5 ये वैल्यू कितना हो गया 25। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 74 के ही ऑप्शंस लेने हैं और आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। इन ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स एंड नंबर ऑफ वीमेन एज वेल एज यूथ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी, ए में तो एडल्ट मेल है और सी में वीमेन एज वेल एज यूथ है। तो नंबर ऑफ एडल्ट मेल एंड नंबर ऑफ वीमेन एज वेल एज यूथ जो कि पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं, तो पॉजिटिव ओपिनियन रखने वाले लोग कितने हो गए आप खुद देख ले, ये 10 लोग, ये 20 लोग और ये 10 लोग, टोटल जोड़ के हो गए 40। 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ये सारा क्वेश्चन हो गया था। चलो कोई नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। 75 के 76 के बाद है 75 के बाद 76, इसमें हमको y यूनियन n इंटरसेक्शन निकालना है, y यूनियन n का ट्रांसपोज निकालना है। y यूनियन n का ट्रांसपोज का क्या मतलब है, the number of voters who are in not positive opinion and not negative opinion, कितने लोग ऐसे हैं जो ना तो पॉजिटिव दे रहे हैं ना नेगेटिव दे रहे हैं, सीधा है, इस कॉलम को जोड़ दीजिए। 5 + 5 + 10, जिनका ये क्या है पता नहीं, 5 + 5 + 10 यानी 20 लोग ऐसे हैं जो ना तो पॉजिटिव ओपिनियन दे रहे हैं ना नेगेटिव ओपिनियन दे रहे हैं। 77 में है ए इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन n ट्रांसपोज, द नंबर ऑफ एडल्ट मेल हु आर नीदर ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन नॉर ऑफ नेगेटिव ओपिनियन, यानी यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ एडल्ट मेल का संख्या, यहाँ पर जो आपको संख्या बताना है वो नंबर ऑफ एडल्ट मेल का संख्या बताना है जो ना तो पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं ना तो नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। तो नंबर ऑफ एडल्ट मेल जिसमें ना तो पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं ना नेगेटिव ओपिनियन रखते हो, कितने हो गए 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 77। चलिए 79 की तरफ आते हैं। इन हिज रिपोर्ट एन एक्सपेक्टर, ये बताना है 79 बताना है। टेल मी बताने की जरूरत नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बताना है 80, 81, 82। अब 77 दोबारा से, अच्छा ठीक है एंड में ले लेंगे, पहले भी 80, 81, 82 में लें। ये बताना है, चलिए 1000 कस्टमर का सर्वे हुआ और उससे ये पता चला कि वो क्या कौन सा ग्रेड के देयर बाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड, उनके बाइंग हैबिट्स को ना ग्रेडिंग दिया गया। सिर्फ ए ग्रेड मिलने वाले जिनको सिर्फ ए ग्रेड मिला हो 180 थे, ए और सी ग्रेड पाने वाले 80 थे, सी ग्रेड सिर्फ पाने वाले 480, ए ग्रेड लेकिन बी ग्रेड ना मिला हो 230 लोग थे, ए ग्रेड 360, सी और बी ग्रेड पाने वाले 80 लोग और कोई भी ग्रेड ना मिलने वाले 140। आपको बताना है हाउ मेनी बाय बी ग्रेड, तो बी ग्रेड पाने वाले लोग खरीदने वाले लोग कितने थे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले देखो, आज हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम। ये आपके सामने जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ये वेन डायग्राम है। 3 सर्किल एक 3 डिफरेंट सर्किल आपको दिख रहा होगा, हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है, ठीक है, ऑरेंज व्हाइट एंड ब्लू। ऑरेंज जो येलो वाला है बेसिकली, और ब्लू तो बेसिकली आपको पहचानना है किससे, जो सर्किल लगा हुआ ऊपर से जो रिंग लगाया हमने, इसको दिखा देना। ये जो रिंग लगा ना, एक और ये 2। अब देखो ए, इसको ए से इंडिकेट कर रहे येलो वाले को, राइट साइड वाले को बी से और डाउनवर्ड वाले को हम सी से इंडिकेट कर रहे, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड।
and according to the given information you can put the information in this columns. A grade only 180, A grade only मतलब समझे, ये वाला पोर्शन ये हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। A grade only मतलब ये वाला, ये है A grade only, ठीक है। एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हो रहा है लेकिन आप समझ रहे हो जो हम ओवरऑल ड्रॉ करें। अच्छा, फिर 50 जो है ये वैल्यू कहां से आया, ये निकाला गया ओनली डिफरेंस ऑफ ओनली ए ग्रेड एंड ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड से। ए ग्रेड हो लेकिन बी ग्रेड ना हो, सी हो सकते हैं, ए ग्रेड हो बट बी ग्रेड ना हो। तो ये टोटल तादाद कितना था 230, ओनली ए ग्रेड एंड ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड का तादाद है 230। तो चला गया, तो ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड, ओनली ए ग्रेड एंड ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड का तादाद कितना है 230 है ओनली ए ग्रेड वाले, 230 है ओनली ए ग्रेड वाले नहीं, ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड वाले लोग 230 है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ओनली ए ग्रेड। अच्छा, एक सेकेंड, ओनली ए ग्रेड और ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड का डिफरेंस हमको लेना है। तो ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड का वैल्यू है 230 और ओनली ए ग्रेड का वैल्यू है 180। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंस से हमको पता चल गया कि ए ग्रेड बट इसको यानी ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, ये जो निकल के आया ये 50, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू कौन सा हुआ, ये वैल्यू हुआ फिफ्टी वाला। ये जो 50 का जो वैल्यू है ये वेन डायग्राम में हमको सही तरीके से समझना है, तो ये कैलकुलेट करा गया है। इसको अगर हम निकालना चाहें तो पहले आप ये देख लो, ओनली ए ग्रेड वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ओनली ए ग्रेड जो हम समझाना चाह रहे हैं ये है ओनली ए ग्रेड, ये है ओनली ए ग्रेड, ठीक है। हम डिफरेंट जो है स्केच यूज कर रहे हैं। अब ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड, ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड का तादाद जो है, ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड वाला जो होगा वो कौन होगा, ये देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड, समझ गए। ए ग्रेड बट नॉट बी ग्रेड जो अभी हमने ड्रॉ किया वो क्लियर हुआ। अब देखो ये बड़े वाले से, ये बड़ा वाला पार्ट है, इससे ये छोटा वाला पार्ट अगर आप घटा दोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, वही यहाँ पे क्या गया 230 माइनस 180 50। अब देखो अगला जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया ये 30, ये 30 कहां से आया इसको भी समझना है। डिफरेंस ऑफ ए एंड सी ग्रेड, ए और सी ग्रेड का डिफरेंस, ए और सी ग्रेड का डिफरेंस कितना है, ए ग्रेड और सी ग्रेड और N1 का डिफरेंस। तो ए और सी ग्रेड टोटल कितना दिया हुआ है 80, ए और सी ग्रेड दिया हुआ है 80, यानी ए एंड सी, ये वाला कॉलम है ए एंड सी। इससे अगर हम ये वाला अमाउंट घटा दें, ये वाला, तो हमको ये मिल जाएगा। अगर हम इसको इंडिकेशन करना चाहें फिर से, तो ये देखो ए एंड सी, इसको ए और सी कहेंगे। अच्छा, उसमें से अगर हमने घटा दिया, क्या घटाया, इस पार्ट को घटा दिया, तो हमें ये वाला पार्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो 80 माइनस 50, तो वो वैल्यू हो गया 30, ठीक है। तो N2 30 कहां से आया पता चल गया। उसके ऊपर वाले वैल्यू को 50 से इंडिकेट करें, अभी 50 कहां से आया, नोट नंबर 3 में लिखा है बी एंड सी ग्रेड। ये देखो ये बी और सी, बी और सी ग्रेड का वैल्यू हमको पता है, ये है बी एंड सी, 80 दिया हुआ है। और बी और सी में से अभी आपने इसको 30 जाना, ये वाला पॉइंट घटा दो, तो 80 माइनस 30 यानी 50, ठीक है। अब उसके बाद
50 डैश ये कहां से आया? डिफरेंस ऑफ ए एंड सी एंड N2, ए एंड सी। अब देखो ए एंड सी हम फिर से अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी तो यहाँ हो गया N4 50 जो वैल्यू आ रहा है, ए एंड सी नहीं होना चाहिए, बी एंड सी होना चाहिए, बी एंड सी माइनस दिस, यस बी और सी होना चाहिए। देखो ये जो वैल्यू है बी एंड सी, क्योंकि हमको ये वाला वैल्यू पता चल रहा है ना, तो बी और सी में से अगर हम ये जो हमको पता है ऑलरेडी ये घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो 80 दिया हुआ है बी और सी, और उसमें से ये 30 घटा दिया तो ये पता चल गया ए एंड सी, बी एंड सी। यहाँ पे कहीं पे पेज फंस रहा है। अभी तक समझ में आया या अभी तक कहीं पे कोई पॉइंट बैठते हो? बोलो चैट बॉक्स में बताओ, कहीं पे कोई पॉइंट बैठ गया या अभी तक का पॉइंट क्लियर है? रिस्पॉन्ड क्विकली। आवाज जा रहा है? यहाँ तक क्लियर है या हम इसको फिर से रिपीट करके अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उससे आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम डायरेक्टली फिगर से समझा देंगे। असल में दिक्कत ये हो रहा है ना कि उस कर्व को समझ गए, चलिए और लोग समझ गए। तो देखो बी और सी वाला जो पॉइंट था, बी और सी, तो बी और सी यानी ये जो है बी और सी का पॉइंट है, बी और सी का ये पॉइंट है, इसमें से अगर ये वाला पोर्शन घटा देंगे तो ये वैल्यू पता चल गया। अच्छा उसी तरीके से फिर हमको सिर्फ सी चाहिए, ओनली सी। तो ओनली सी कैसे निकलेगा? ओनली सी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको सी ग्रेड टोटल 480 पता है, ठीक है, सी ग्रेड टोटल 480 आपको मालूम है। तो 480 में ये 50 घटा दो, ये 30 घटा दो, और ये 50 50 50 और 30 130 घटा दो, तो 480 में 130 घटा दोगे तो 350 आ जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम नोट नंबर 6 का वैल्यू निकाल लें, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लें, और एन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? 1000 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। तो नन वाले यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन सिर्फ नहीं है, बल्कि एन ए इंटरसेक्शन का ए का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन सी का ट्रांसपोज, मतलब नीदर ए नीदर बी नीदर सी, उनकी तादाद कितनी है यानी नन की तादाद कितनी है? 140। तो 1000 में से 140 घटा देंगे यानी 860 लोग, यानी तीनों में से कोई एक, चाहे इन्होंने ए लिया हो या बी लिया हो या सी लिया हो, ऐसे लोगों का तादाद 860 है। अब हम ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे, 7वां नंबर का नोट। 860 आपको टोटल वैल्यू है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये देखो ये जो तीनों रिंग जो एक साथ मिला हुआ है ना, वो ए यूनियन बी यूनियन सी का सी है, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला अगर हम इसको ऐसे करें, ये जो हमारा मिल रहा है ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी 860 है। 860 में से आप घटा दो 180 माइनस 50, यानी जो जो आपको दिख रहा है 860 में से 180 घटाया, ये 50 घटाया, ये 30 घटाया, ये 50 घटाया, ये 50 घटाया, ये 350 घटाया। तो 860 में से 3 बार 50 घटाओ, एक बार 180 घटाओ, एक बार 30 घटाओ, एक बार 350 घटाओ, तो जो वैल्यू बचता है वो वैल्यू होगा आपका जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। N7 निकल गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा था? हाउ मेनी बाई बी ग्रेड,
तो कितने लोगों ने बी ग्रेड किया? देखो ये पूरे टेबल से आप सारा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो वेन डायग्राम में अगर 3-4 क्वेश्चन अगर है ना, तो वेन डायग्राम बना करके सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए कि भले ही इसे 5 मिनट लगे, बट एट ए टाइम 5 मिनट के डायग्राम को आप अच्छे से बना लेने के बाद तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अगर आपने 5 मिनट में 3 क्वेश्चन बना दिया मैथमेटिक्स का, तो बुरा नहीं है। और खास करके अगर पहले तो ये समझना है कि मैथमेटिक्स का वो जो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डिटेल से बताएंगे। तो 150 क्वेश्चन था आपका कि कितने लोग जो है बी ग्रेड खरीद रहे हैं। तो 150 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 50, टोटल नंबर इज 280। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है how many buy C grade if and only if they do not buy B grade। यानी सिर्फ C ग्रेड ले रहे हैं और B ग्रेड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ C ग्रेड ले रहे हैं, B ग्रेड नहीं ले रहे हैं। तो अब देखो बहुत आसान है, यानी यू हैव टू फाइंड दिस। साढ़े 300 प्लस 50 C ग्रेड है, B ग्रेड नहीं है, तो B वाले पोर्शन को छोड़ दिया। तो 350 प्लस 50 यानी 400। 81 के बाद 82 में कह रहा है हाउ मेनी बाय सी एंड बी ग्रेड बट नॉट ए ग्रेड। सी और बी है लेकिन ए नहीं है, यानी आपसे क्या लिया जा रहा है? आपसे लिया जा रहा है ये वाला पोर्शन। इसको पहले हम डिफरेंट इंक यूज कर ले। ये तो दिख नहीं रहा है, कौन सा ले? पर्पल ही लेगा, यही पूछा ना। तो 350 प्लस 50 प्लस 150। Just repeat, how many buy C and B grade but not the A grade? C and B but not A। अच्छा, C and B but not A। C and B but not A। C and B but not A, इसका मतलब C ये है, B ये है। C and B but not A, यानी ये वाला पोर्शन ये, ठीक है। ये है C and B but not A। 80 माइनस 30 यानी 50। C और B बट नॉट ए कहता ना, तो वो वाला था जो भी हमने बनाया। C और B बट नॉट ए ये कहता ना, तो अभी जिससे पहले हम जो ग्राफ के ऊपर जो हमने बढ़ाया था बड़ा वाला सर्किल, तो उसका आंसर होता है। ये है C एंड B, C एंड B बट नॉट ए। तो देखो B और C का तो ये वाला था ना, लेकिन इसमें A भी शामिल हो गया था, ए वाले पोर्शन को हटा दिया। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? तो ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन हॉल में दैट इफ द क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज मोर, क्वेश्चन अगर ज्यादा रहे तो वहां पर उस केस में आपको क्या करना है, ज्यादा जहां पे क्वेश्चन रहे वेन डायग्राम बना लेना है। तो वेन डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे आज हमने सिखाया आपको कि वेन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, किसका किस कॉलम का क्या मतलब है। 77 हम आपको जाके बैक से दोबारा बता दे रहे हैं जिन लोगों ने पूछा था। इसके बाद हम लोग जो है थर्सडे को करेंगे और इस वीक आपका तीनों क्लास में जो है खत्म हो जाएगा। 3 क्लास में आपका जो बचा हुआ तो क्वेश्चन वो खत्म। देखो 77 में निकालने के लिए बोला एन ए इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एन का होल, एन होल का ट्रांसपोज, वाई इंटरसेक्शन एन का ट्रांसपोज। तो वाई और एन क्या है? वाई है सेट ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन और एन क्या है? सेट ऑफ नेगेटिव ओपिनियन। तो वाई अगर सेट ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन है और एन अगर सेट ऑफ नेगेटिव ओपिनियन है, तो वाई और एन का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ पॉजिटिव एंड सेट ऑफ नेगेटिव का ट्रांसपोज, और उसके साथ ए का जो है इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है एडल्ट मेल, नंबर ऑफ एडल्ट मेल जो ना ही पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं ना ही नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। नंबर ऑफ एडल्ट मेल हु आर नीदर ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन
नीदर ऑफ नेगेटिव ओपिनियन, Y इज फॉर पॉजिटिव ओपिनियन, N इज फॉर नेगेटिव ओपिनियन, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो नीदर ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन, नीदर ऑफ नेगेटिव ओपिनियन। ऐसे कितने एडल्ट लोग? तो एडल्ट मेल, अच्छा ये वाला हम बता देते, एडल्ट मेल ये वाला होगा, नंबर ऑफ एडल्ट मेल जो कि ना तो पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं ना तो नेगेटिव, यानी नंबर ऑफ एडल्ट मेल जिन्होंने कहा आई डोंट नो, ऐसे तो जाते हैं 5। Clear everyone? नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका होगा थर्सडे, इसके आगे क्वेश्चन लेंगे।